शांति। परमात्म स्नेह की छत्र छाया में पलने वाली निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 10 नवंबर 2024 की अव्यक्त वाणी है सन 2002 के 14 नवंबर बाल दिवस की, जिसमें बाप दादा अपने समर्थ स्वमानधारी प्रभु पसंद बच्चों को देख रहे थे। बाबा ने सदा सफल होने के लिए, विजयी होने के लिए निश्चय का महामंत्र बताया है, जिसका विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। बाबा ने बाप समान बनने के लिए मन की एक ड्रिल भी बताई, जिससे हम पक्के योगी बन सकते हैं। अन्य ग्रुप्स को बाबा ने क्या कहा जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। सभी लगे हैं ना इसी पुरुषार्थ में कि बाबा के जैसे बनना ही है। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है, आप बच्चों की पूजा डबल है। बाबा की सिर्फ निराकारी रूप में शिवलिंग, और बाबा कहते हैं आप बच्चों की पूजा डबल है, शालिग्राम रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में। तो आप तो बाबा से भी आगे जा सकते हो। बाप दादा के सिर के भी ताज हो, भगवान के सिर के ताज, कितना बड़ा स्वमान है।
बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता तो है ही, तभी बाबा ने हमें चुना है। तो उन विशेषताओं को समझना है, सेवा में लगाना है, पहचानना है अपनी विशेषताओं को और सेवा में लगाकर उनमें और निखार लाना है। तो चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। बाबा ने ये जो ब्राह्मण परिवार रचा है, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट हमें चाहिए? किससे? प्रभु पसंद का, बाबा से, और परिवार पसंद का सर्टिफिकेट, जिसमें कि लौकिक और अलौकिक परिवार दोनों से। तो है हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट, बने हैं हम प्रभु पसंद परिवार पसंद। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। हम यहाँ क्यों हैं? बाबा पर निश्चय है, ज्ञान पर निश्चय हुआ, ज्ञान समझ में आया, ज्ञान सागर में हमें निश्चय हुआ, श्रीमत पर निश्चय हुआ, उस अनुसार हम संकल्प करते हैं, कर्म करते हैं, तो वहाँ पर विजय तो होनी ही है। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय पड़ी हुई है। सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्मसिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। जन्म लेते ही कुछ अधिकार हमें प्राप्त होते हैं, लौकिक में भी। उसी तरह बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में जैसे ही ये जन्म हुआ, द्विज हमारा दूसरा जन्म हुआ, तो फिर हमें सफलता का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार स्वतः और सहज ही प्राप्त हो गया। इसमें मेहनत की जरूरत नहीं है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन का मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि सफल ही सफल है, विजयी विजयी है। बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मण सदा विजयी, सदा सफल। तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। जो जहाँ बाप कंबाइंड है, जहाँ पे बाबा कंबाइंड है, वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। अभी कोई कर्म में यदि हमें सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब बाबा कंबाइंड नहीं है। सीधा सा फॉर्मूला बताया बाबा ने चेकिंग का। बाबा कंबाइंड है तो सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है, तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। कम ज़्यादा है तो इसका मतलब निश्चय भी कभी कम कभी ज़्यादा। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है। बाबा में तो निश्चय है, तभी हम सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय। परिवार में निश्चय, ड्रामा में खुद पर और बाबा पर। निश्चय का मतलब क्या है? कि हमने अनुभव कर लिया कि हाँ यही ठीक है, यही सत्य है। तो बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, आत्मा परमात्मा का निश्चय हो गया। ड्रामा में निश्चय, बाबा ने जो बताया ड्रामा के सब पॉइंट को हमने एक्सेप्ट कर लिया, आत्मसात कर लिया, धारणा मूर्त वैसे बन गए। यह है ड्रामा में निश्चय। और साथ साथ परिवार में निश्चय। तो ये जो परिवार है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने इन्हें चुना है, तो ये भी ठीक है। फिर हम कोई प्रश्न
या कोई भी शिकायत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाबा ने चुना है ना, तो सब कुछ एक्यूरेट है। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने जो हमें स्वमान दिए हैं उन पर हमें निश्चय होना चाहिए, उनका अनुभव होना चाहिए कि बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा के साथ सदा एक स्वमान। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। स्वमान होगा तो बाबा कहते हैं हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य मिलेगी। अभी अपवित्रता का पेपर आ रहा है, माना कि पवित्र होना है, लेकिन अपवित्रता अभी भी हावी है। तो क्या स्वमान लेंगे? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कोई शक्ति की कमी लगती है, कमजोरी है, असमर्थता है, दिल शिकस्त है, तो क्या स्वमान लेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं यदि स्वमान होगा तो हर कर्म में सफलता मिलेगी। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। क्रोध आता है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं इस तरह से स्वमान लेने से आपको सफलता मिलेगी। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, मैं और मेरा बाबा। तो निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, सिर्फ मेरा ही बाबा, हाँ, और किसी का भी बाबा नहीं, ऐसे। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। मेरा बाबा है, सिर्फ मेरा ही बाबा है, तो सफलता दूर हो सकती है हमसे। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या जब आए तो निश्चय बुद्धि क्या हो? कौन कहलाएंगे? समाधान स्वरूप जो बनेंगे, जिनको समस्या समस्या न लगे, क्योंकि बाबा ने हर समस्या का समाधान बताया है। तो कोई भी समस्या आए तो समाधान स्वरूप बनना है, हलचल में नहीं आना है ना। बाबा ने तो सब युक्तियां बताई हैं। तो बाबा कहते हैं समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। मतलब हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की दवाई हमारे पास है, रामबाण इलाज। बाबा के साथ कंबाइंड रहो, मन मना भाव हो जाओ। तो बाबा कहते हैं समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो?
चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। माया को चैलेंज किया है तो माया तो वार करेगी ही। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? कैसे पार करेंगे? बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। कितनी बार विजयी बने हो? जितनी भी बार बाबा कहते हैं समस्या आई, आप समाधान स्वरूप बने, सफल हो गए, विजयी बन गए। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कोई नई बात नहीं है ये। नथिंग न्यू, कुछ भी आया नया नहीं है। कितनी बार हम उसको पार कर चुके हैं, विजयी बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। अभ्यास हो गया ना, रिपीट कर रहे हैं माना इजी हो गया। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजय। कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम है। बाबा अच्छे हैं, बाबा से हो गया, अनुभव हो गया, अब ये भाई बहनों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों? प्रजा नहीं चाहिए क्या? किस पर राज करेंगे? या बाबा ठीक है, बाबा परिवार में ये आत्मा जो है, ये सदस्य जो है ऐसा है, बस इसको ठीक कर दो, फिर हम ठीक हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी है। ये याद रहे कि सब नंबरवार है ना, धारणा भी सबकी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हो रही है, नंबरवार है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना? तभी तो नंबरवार है ना। तो कहाँ नंबर 1 और कहाँ नंबर 108 क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। अब इतना बड़ा परिवार, सबके अपने अपने संस्कार, बाबा तभी तो कहते हैं ना संस्कार मिलन की रास करो। तो सबका अपना अपना संस्कार है, इसको समझो, निभाओ और तभी सफल होंगे। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? रहना तो इसी दुनिया में है ना। तो बाबा कहते हैं नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। ऐसा ही लौकिक परिवार में भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर लें। कितनी सी आत्माएं हैं वहाँ? 2, 4, 8, 10। और यहाँ ब्राह्मण परिवार कितना बड़ा। बाबा कहते हैं कि बड़े दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, सबको अपना लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, एडजस्ट करना है, कुछ अच्छा ना लगे तो अवॉइड करना है।
बाबा कहते हैं सबके प्रति मन में शुभ भावना, शुभकामना हो, समझें एक दूसरे के संस्कार को। तो बाबा कहते हैं यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी होना, विजयी हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें, यह तो नहीं। कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास हैं वह सब में पास हैं। बाबा कहते हैं कैसे कैसे नहीं करो, क्या कहो, ऐसे। बाबा ने कहा ऐसे करो, तो ऐसे शब्द को यूज करो। और 21 जन्मों के लिए यही आत्माएं मिलेंगी हमें अपने आसपास। ये जो ब्राह्मण परिवार है यही आत्माएं आधा कल्प तक। तो बाबा कहते हैं जो इनसे संस्कार मिला लेगा वही ये परिवार के पेपर में उत्तीर्ण है, पास है, वह सब में पास है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। बाबा से और ब्राह्मण परिवार से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, सबको पसंद होने चाहिए। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं। कुर्सी के 4 पाए होते हैं ना, तब कुर्सी टिकती है। टीचर्स 4 ही जरूरी है कि नहीं, ऐसे तो नहीं 3 जरूरी है, 1 नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वह एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद हैं। हिलती डुलती टूटी कुर्सी पे कौन बैठेगा, नहीं बैठेंगे ना। तो बाबा कहते हैं जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। निभाना मुश्किल नहीं है, पूछ रहे बाबा, निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। समझ के दिल से हाथ उठाया तो सब पास। अच्छा देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियाँ मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या, मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो, मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आत्मा रूप में परमधाम साकार दुनिया में आए तो मधुबन, पांडव भवन मधुबन। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। तो जब हम जाते हैं ना बाबा मिलन के लिए तो घर लौटते हैं, घर जाते हैं, घर लौटते हैं और फिर वहाँ से चार्ज होके फिर काम पर आते हैं, जॉब पर, अपने अपने गृहस्थी में, अपने अपने कार्यस्थलों पर। तो ये है हमारी जॉब, सेवा स्थान, सेवा केंद्र, घर गृहस्थी। तो बाबा कहते हैं वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी ऐशलम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है। अंत में तो सब मधुबन ही जाएंगे, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। भाई बहनों के रहने के लिए देखो बड़े बड़े स्थान बन रहे हैं, कितना कंस्ट्रक्शन कराया बाबा ने। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो। अब बाबा ड्रिल कराते हैं, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। तो फूड का भी ध्यान देना है, नींद का भी ध्यान देना है, एक्सरसाइज का भी ध्यान देना है और दवाइयों का भी ध्यान रखना है शरीर के लिए। तो बाबा कहते हैं वह तो करो और खूब करो टाइम पर। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना,
बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है 1 सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। बिंदु बिंदु के साथ जुड़ जाए, चिपक जाए। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। अब साकार दुनिया में काम है तो आओ नीचे, परम धाम से बुद्धि नीचे आए। मैं फरिश्ता कर्म करने के लिए आया हूँ। बाबा करण करावनहार है, मेरे से कर रहे हैं, करा रहे हैं और जिम्मेवारी बाबा की है। तो फरिश्ता और डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट। सेवा का भी बोझ नहीं। बाबा तो एकदम कूल कूल रहते थे ना। हाँ, आज की भाषा में कहें तो मिस्टर कूल। देखा ना साकार में ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में देखा, डबल लाइट। सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप। तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। बाबा को देख के आत्माएं भी उड़ जाती थी, फरिश्तेपन का अनुभव करती थी, डबल लाइट हो जाती थी, हल्की हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। 1 सेकंड में सब स्थित हो। तो बाबा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। बीच बीच में जैसे मैसेज चेक करते हैं ना मोबाइल में, करते हैं ना, वैसे ही बाबा कहते हैं अब क्या करो, काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बीच बीच में ये अभ्यास करना है और अटेंशन रखना है। निराकारी स्थिति में स्थित हो जाना है। बिंदु परम धाम में जाके बिंदु परमात्मा से चिपक जाए, टच करके आ जाए, एनर्जी लेकर आ जाए, चार्ज होकर आ जाए। तो बाबा कहते हैं तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। और यही तो 1 सेकंड का पेपर आएगा ना अंत में। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करोगे तो मनसा सेवा करने में भी सहयोग मिलेगा और योग की स्थिति भी पावरफुल एकदम हो जाएगी। डबल फॉरेनर से कहा बाबा ने, देखो डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। पदम गुना, ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार, दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुँचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हैं, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। फिर टीचर्स से कहा बाबा ने, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। बाबा कहते हैं फ्रेंड्स तो सभी हैं ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है ना। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं यह गुरु भाई हैं।
गुरु भाई, जैसे बाबा समझाते हैं, बाबा सदगुरु, तो टीचर्स कौन हो गए? हाँ, योग्य टीचर्स, गुरु भाई। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के लिए निमित्त बने हुए हैं, सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बड़ा भाई कहते हैं ना बाप समान है, भाभी को कैसे कहते हैं? माँ समान। तो बाबा कहते हैं कि आप सब भी बाप की सेवा के लिए निमित्त हो, गुरु भाई हो, बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, तो सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं ना, सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, अब इस सेवा में दिल्ली और आगरा का टर्न है। तो बाबा कहते हैं आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा, ORC। हाँ, अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? और दिल्ली में भी सेवा केंद्र है ना पुराने। बाबा जब कराची, सिंध, हैदराबाद से कराची और फिर मधुबन शिफ्ट हुए, उसके बाद भारत के मुख्य कई शहरों में सेवा स्थान खोले, तो दिल्ली का भी सेंटर बहुत पुराना। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। श्री फोर्ड, कल भी बाबा ने गीता दीदी का नाम लिया, दिल्ली ही राजधानी बनेगी। तो बाबा कहते हैं फिर करो सेवा, निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप के दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। सभी आत्मा पतंग अपनी डोर श्री बाबा के हाथ में दे दे, सब दिल्ली पहुंच जाएं, मेरा बाबा। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। बाबा के सामने देखो छोटी सी प्रेजेंटेशन रखी, कैसे डायलॉग सुनाया किया। तो बाबा कहते इस तरह से और सेवा का समाचार देना कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं। फिर कुमार कुमारियों से कहते कुमार और कुमारियाँ, तो आधा हॉल कुमार कुमारियाँ हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ, डायमंड हॉल, लगभग 20,000 भाई बहनों के बैठने का स्थान। अब तो खैर बाहर भी बैठते हैं इतने, तो 20,000 में से सोचो कम से कम 10,000 भाई बहनें कुमार कुमारियाँ, पवित्र कुमार कुमारियाँ, कितनी बड़ी बात है। तो शाबाश कुमार कुमारियों को, बस कुमार कुमारियाँ ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। देख रहे हैं ना क्या हाल है। कुमार कुमारियाँ बोलें या फिर बाबा की भाषा में और अधर कुमार भी बोलें, दुनिया में यदि कहा जाए लौकिक रीति से, तो देखो सभी भटक रहे हैं। अधर कुमार हों चाहे अधर कुमारियाँ हों, चाहे कुमार हों चाहे कुमारियाँ हों, हर आत्मा भटकी हुई है। भटके हुए हम जीन्स को रास्ते पर लाओ, रास्ते पर लगाओ। पहले लाएं तब तो लगेंगे ना। कैसे आएंगे?
जब हम रास्ते पर चलेंगे, हम रास्ते पर लगेंगे, तब हमको देख कर आएंगे। तो बाबा कहते हैं भटके हुए हम जीन्स को रास्ते पर लगाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारियां आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है? अच्छा, प्लान बना रही हैं या हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं? अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षणी बार मुबारक और नमस्ते। अक्षणी बार, हाँ बाबा देखो पद्मा पदम अक्षणी कितनी मुबारक देते हैं ना, अनगिनत। हम निश्चय बुद्धि निराकारी डबल लाइट पक्के योगी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से कहा बाबा ने, सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। किससे? कौन सी दादी से? रतन मोहिनी दादी से। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रत्न है, आदि रत्न अब तक भी निमित्त हैं। हाँ, अब तो देखो दादी रतन मोहिनी ही हैं अभी। हाँ, बाकी दीदी दादियाँ सब जो स्थापना में सहायक एक एक करके सभी आत्माएं एडवांस पार्टी में पहुंच गई। तो बाबा कहते हैं सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भाव। सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भाव। बाप दादा कहते, किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर कुछ भी मेरा है तो बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। मैं मेरा किया तो बोझ है ये। मैं यदि देह समझी खुद को, मैं देह, मैं शरीर और मेरा ये मेरा वो, बाबा कहते ये बोझ है और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। सतयुग में क्या था? जो मेरा वो तेरा। द्वापर में क्या हुआ? मेरा मेरा तेरा तेरा। और अभी कलयुग अंत में क्या है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। तो बाबा कहते हैं कि यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। और संगम युग में हमें क्या कहना है? जो मेरा वो तेरा। तो बाबा भी कहेंगे हाँ, जो मेरा वो तेरा। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। संकल्प में भी यदि मेरेपन का भान आ गया ना तो मैला। कितनी बार स्नान करना पड़ेगा? हाँ, ज्ञान स्नान से ही मेरा तेरा हो सकता है। जो मेरा वो तेरा हो सकता है। मेरे को तेरा करने में ज्ञान स्नान चाहिए, तब स्वच्छ होंगे। बाबा कहते हैं ना, करना क्या है, मुश्किल क्या है? माँ को तो ही तो बदलना है, बस माँ को तो बना दो।
आसान है। तो फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। देखो शरीर से भी मैल निकल जाता है तो हल्कापन लगता है ना। स्किन भी जैसे सांस लेती है, खुल जाती है, खिल जाती है। उसी तरह से ये जो मैलेपन का बोझ है मेरे का, बाबा कहते हैं इसको भी तेरा कर दो, समाप्त कर दो और डबल लाइट बनो। उड़ान भरना है ना आकाश के उस पार, तो डबल लाइट तो बनना ही होगा। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। हाँ, बाबा को अपने नैनों में समा लिया, बाबा के नैनों में खुद समा गए तो प्रभु पसंद तो हो ही जाएंगे और जहान के नूर बन जाएंगे, माना फिर परिवार भी पसंद करेगा हमें। तो जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करते हैं। आज समर्थ बाप ने अपने स्वमानधारी बच्चों को 4 प्रकार का निश्चय बताया, बाप में, स्व में, ड्रामा में और परिवार में। और यही है सफलता का आधार। हाँ, मेरा बाबा, बाबा में निश्चय माना मेरा बाबा, और खुद में निश्चय स्वमान, और ड्रामा में नथिंग न्यू, और परिवार में सर्वप्रति शुभ भावना, शुभकामना। संस्कार मिलन का पाठ पक्का हो, तभी हम बनेंगे प्रभु पसंद, परिवार पसंद। निराकारी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की मन की ड्रिल करना है। सच्चा सेवाधारी प्रत्यक्षता मूर्त बनना है। मेरे को तेरा कर बाबा को अपने नैनों में समा कर जहाँ का नूर बन जाना है। तो आज की मुरली का स्वमान क्या है? मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। ओम शांति।